जय हिंद। आज के लेसन में क्लास 10th के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी बुक, उसमें सिर्फ प्रोज जो है, प्रोज का लेसन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसकी समरी बता दूं कि क्या है इस लेसन के अंडर में क्या दिया हुआ है, वो आप समझिए। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी मैंने लिखे हैं, वो आपको समझाए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इस लेसन में समरी क्या है, क्या इसके पीछे कहानी है। तो देखिए, हर कंट्री के लोगों को आज़ादी चाहिए होती है, फ्रीडम है। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, एवरी पीपल, एवरी नेशन। सबको फ्रीडम चाहिए। अगर हम बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, उससे पहले मुगल रूल था, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने खुशियां मनाई। उसी तरह से साउथ अफ्रीका पर भी वाइट लोगों का राज था, अंग्रेजों का राज था। तो वहां पर एक सिस्टम था, भेदभाव था वहां, जिसको बोलते थे रंग भेद नीति। हिंदी में रंग भेद नीति बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको बोलते थे अपार्थीड। वो अपार्थीड थी वहां पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ब्लैक जो थे उनके साथ अत्याचार होते थे, और जो व्हाइट्स थे उनको पूरी सुविधाएं मिलती थी, फैसिलिटीज मिलती थी। व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के बीच में ये एक संघर्ष था। वहां के लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और उसके बाद 10 मई यानी 10th मई 1994 को साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने से वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 400 सीट थी। 400 सीट में 252 सीट, 252 सीटों पर अफ्रीकन डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसकी, अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी, उसकी विजय हुई। और उसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को हम बहुत महान मानते हैं, महान कहते हैं, उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। इन द सेम वे अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला को गांधी जी जैसी ही इज्जत दी जाती है। तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और ऑटोबायोग्राफी में ये जो इस लेसन में दिया है वो उसी से लिया गया है। ये जो कंटेंट है लेसन का, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। तो उनकी जो आत्मकथा थी उससे ये लिया गया, ये कंटेंट जो है आप इसमें दिया गया है। तो वो याद करते हैं उन दिनों को, नेल्सन मंडेला जी याद करते हैं कि वो दिन था 10 मई 1994। उस दिन अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था। खुशी का दिन क्यों था? क्योंकि उस दिन उन्होंने एक भेदभाव वाली सरकार, अत्याचारी सरकार को हरा करके, डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शन हुए थे, लोकतांत्रिक ढंग से इलेक्शन हुए थे, उसमें उस अत्याचारी सरकार को, अंग्रेजों की सरकार को, वाइट गोरे लोगों की सरकार को हरा करके अपनी सरकार की स्थापना की थी, जो कि डेमोक्रेटिक थी और भेदभाव नहीं करती थी, और जिसने वादा किया था कि हम लोगों के लिए लड़ेंगे, लोगों की गरीबी को दूर करेंगे, भेदभाव दूर करेंगे, और साउथ अफ्रीका की उन्नति के लिए हमेशा लगे रहेंगे। तो उसमें, उस पीरियड में उन्होंने ये भी बताया है कि जब ये फंक्शन हो रहा था,
ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, बिग सेलिब्रेशन हो रहा था। तो नेल्सन मंडेला जब ओथ ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति पद की, जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उस टाइम जश्न का माहौल था। साउथ अफ्रीकन लोग खुशियों से झूम रहे थे। दुनिया के देश विदेशों से लोग 140 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां अटेंड करने आए थे। और ये यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर था, जो था साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। ये प्रिटोरिया में हो रहा था और वो बड़ी ही जश्न का माहौल था। मिलिट्री जेट्स थे, हवाई जहाज, फाइटर्स, वो हवा में उड़ रहे थे और नई सरकार को सलामी दे रहे थे। उस नई सरकार के प्रति अपनी वफादारी दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने स्पीच में जनता को बताया, वहां की साउथ अफ्रीका की जनता को बताया कि किन संघर्षों से हमने कैसे कैसे अत्याचार सहे हैं, गोरे लोगों ने हम पर क्या अत्याचार किए हैं। उन अत्याचार का मुकाबला करते हुए, उनसे लड़ते हुए आज ये खुशी भरा दिन आया है, आज ये ऑस्पिशियस डे आया है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट सत्ता में आई है। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, वाइट गोरे लोगों ने जो जो नॉन वाइट थे, ब्लैक कलर्ड पीपल थे, उन पे अत्याचार किए, नॉन वाइट जो थे उन पे अत्याचार किए और भयंकर अत्याचार किए थे। मानवता की सारी हदें पार की हुई थी। उनके साथ बहुत भेदभाव होता था रंग के आधार पर। तो वो उन्होंने याद दिलाया कि हमारे लोग कैसे संघर्षों से लड़ते लड़ते हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए, जान गंवाई, बलिदान दिए देश की आजादी के खातिर। और संघर्ष ये थोड़ा नहीं चढ़ा है, लंबा संघर्ष चला है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये हमें आजादी मिली है। उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि मुझे दुख है कि मैं जो लोग बलिदान देश के लिए सेक्रीफाइस दे चुके हैं, उनको थैंक्स कहने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए अब वो मेरे सामने नहीं है। वो शहीद हो चुके हैं, वो जा चुके हैं। अगर होते तो मैं उनका आभार व्यक्त करता। ये उनको दुख है इस बात का। किस स्टेज से साउथ अफ्रीकन के लोग गुजरे हैं और आज वो इतना शानदार दिन आया है। तो उन्होंने अपने देश को वादा किया कि मैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपको वादा करता हूं कि आपको अत्याचार, भेदभाव, अपार्थीड, रंग भेद नीति, गरीबी, इस सब से मुक्ति दिलाऊंगा। ये हमारी गवर्नमेंट का वादा है। तो इतना आश्वासन दिया उन्होंने और लोग वहां के जश्न में डूबे हुए थे। तो शॉर्ट में समरी यही है इसकी। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अब वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा, नोट करा दूंगा और समझा भी दूंगा। इसके जो इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप बुक से देख के लिख सकते हैं, उसमें दिए रहते हैं। और उसके बाद आइए आंसर समझ लेते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन आंसर। यहां पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 10th मई 1994, 10 मई 1994 का साउथ अफ्रीका के इतिहास में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस माने होता है महत्व। आंसर इसका है द डाउन ऑफ 10th मई 90, डाउन होता है सवेरा। 10 मई 1994 का सवेरा वो कैसा था, खुशियों भरा था। ब्रॉट अनलिमिटेड जॉय, असीमित, अनलिमिटेड मतलब होता है असीमित, असीमित खुशियां लाया उनके जीवन में। एंड हैप्पीनेस, आनंद और खुशियां लाया उनके जीवन में। किनके जीवन में? टू साउथ अफ्रीकन पीपल, साउथ अफ्रीका के लोगों के जीवन में खुशियां वो लाया। वो दिन इतना बढ़िया दिन था। When first democratic non-racial government
जब पहली लोकतांत्रिक बिना भेदभाव वाली सरकार अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, बिना भेदभाव वाली और लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आई और जिसके प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। ये इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू द नेशन? नेल्सन मंडेला ने राष्ट्र के लोगों को, देश को क्या वादा किया? नेल्सन मंडेला प्रॉमिस्ड टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने देश के लोगों को वादा किया कि हम राष्ट्र को, साउथ अफ्रीका को गरीबी से आजाद करेंगे। किससे अभी अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन गरीबी से आजाद करेंगे। और किससे आजाद करेंगे? डेप्रिवेशन, जो वंचित लोग थे, दुखी थे, वंचित थे, उन दुखों से आजाद करेंगे। ऑपरेशन, अत्याचार, और जो अत्याचार उन पे हुए हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। उनके साथ रंगों के आधार पर, रंग के आधार पर जो भी भेदभाव हुए हैं, अपार्थाइड हुआ है, ऑल काइंड, किसी टाइप के भी भेदभाव अगर हुआ होगा, रंग, जाति, क्षेत्रीय जो भी हुआ है, उस सब से उनको नेल्सन मंडेला ने वादा किया कि मैं मुक्ति दिलवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट? तो डिस्प्ले मतलब, डिस्प्ले क्या होता है? प्रदर्शन। जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी पे, स्वतंत्रता दिवस पे शानदार मिलिट्री जेट्स उड़ते हैं ऊपर से और सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट को, इसी तरह से व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज? मिलिट्री जेट जो उड़ रहे थे और वो सैल्यूट दे रहे थे, उसका क्या महत्व था? वो किस चीज की ओर इशारा कर रहे थे? उनका क्या मतलब था? सिंबलाइज, उनका सिंबल क्या था? किस चीज को सिंबलाइज कर रहे थे? आंसर है द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज्ड द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर, साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे उस साफ साफ किस चीज का? ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि मिलिट्री भी लोकतंत्र के प्रति वफादार है। तो मिलिट्री अपनी सेना जो थी, लोकतंत्र के प्रति वफादारी दिखा रही थी, यानी सैल्यूट कर रही थी। वही सेना जो उनको पकड़ के पहले जेल में डाल दिया करती थी, आज वो राष्ट्रपति हैं, वो मिलिट्री उनके साथ है और उनको सैल्यूट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु हुज, यहाँ पे हुज है, हुज माने किसका, वो किसके बलिदानों से, अनइमेजिनेबल ने अकल्पनीय बलिदान जो थे, लेड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका, किसके बलिदानों की वजह से साउथ अफ्रीका को आजादी मिली? तो किसके बलिदानों से मिली थी वो आजादी? वो आजादी मिली थी उन लोगों के बलिदानों से जिन्होंने अफ्रीका के लिए अपनी जान दे दी। तो whose unimaginable sacrifices led, sacrifices होता है बलिदान, अनइमेजिनेबल होता है अकल्पनीय, ऐसे बलिदान थे जो जिनकी कोई सोच नहीं सकता था, जो इमेजिन नहीं किए जा सकते थे, इसलिए है अनइमेजिनेबल। देखिए ये है ना, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। हाँ, लेड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका, तो किनके बलिदानों की वजह से साउथ अफ्रीका को आजादी मिली? आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of people। हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कोई एक व्यक्ति नहीं था, साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया था। whose sufferings,
हुज माने जिनकी, सफरिंग माने दुख, दुख और कष्ट जो थे, जिनके कष्ट और साहस कैन नेवर बी, जिनकी हम गिनती नहीं करते हैं, और रिपीट, जिनको हम दोबारा चुका नहीं सकते। अगर किसी के बलिदान है, बलिदान और साहस, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। No one। बलिदान हमेशा सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है शपथ ग्रहण समारोह। इसका आंसर है, द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर। एमपी थिएटर एक ओपन हॉल था, ओपन मंच था, वहां पर ये सब हुआ था, फंक्शन, ये समारोह हुआ था। इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की राजधानी है, कैपिटल है प्रिटोरिया, वहां प्रिटोरिया में ये सब हुआ था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? नेशनल मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, कैसे अपार्थिड था रंग भेद नीति? अपार्थिड होता है रंग भेद नीति। जो रंग भेद नीति थी उसने कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों को अफेक्ट किया, प्रभावित किया? अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला, नेल्सन मंडेला के हिसाब से, उनके अनुसार, अपार्थिड पॉलिसी हैड क्रिएटेड, अपार्थिड पॉलिसी से क्या हुआ? डीप एंड लास्टिंग वुंड, वुंड माने घाव, जो लोगों के जीवन में जो रंग भेद नीति थी उसने बहुत गहरे घाव दिए थे, और वो घाव जल्दी छूट ठीक होने वाले नहीं थे, लंबे घाव दिए थे, लंबे समय से वो चोट दी थी, गहरी चोट थी और लंबे समय तक चलने वाली वो चोट थी, घाव थे वो। इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल, साउथ अफ्रीका के जीवन में, वहां के लोगों के जीवन में वो बहुत गहरे और लंबे समय तक दिए हुए घाव थे वो। रंग भेद नीति, जिसको रंगों के आधार पर भेद किया जाता था, गोरे और काले का। हमारे इंडिया में भी ऐसी अंग्रेजों ने वही नीति चलाई थी, गोरे काले में भेद करते थे, और वही साउथ अफ्रीका में भी वही चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन? ये ट्विन क्या होता है? डबल, दो, दोहरे। ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन होता है जिम्मेदारियां, मजबूरियां, जिम्मेदारी जिनको हमें निभानी पड़ती हैं। ऑब्लिगेशंस रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला, हमारे जीवन में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में मंडेला ने विचार व्यक्त किए हैं। क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में दो तरह की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो हमें निभानी ही पड़ती हैं, उनसे अलग हम नहीं रह सकते। द फर्स्ट इज टुवार्ड्स आवर फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो पहली जिम्मेदारी होती है, जो बहुत आवश्यक है, कि हमारी फैमिली, माँ बाप, बीवी, बच्चे, ये सबके लिए हमारी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के प्रति बनती है। अपने फैमिली के सदस्यों के प्रति पहली जिम्मेदारी है, जो हर व्यक्ति को हर हाल में निभानी पड़ती है, निभानी चाहिए। और दूसरी, जो सेकंड वन है, द सेकंड इज फॉर आवर कंट्री, पीपल एंड, तो दूसरी कौन सी है? हमारे लोगों के लिए है, देश के लिए, और हमारे समाज के लिए है। समाज को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, यानी जो हमारे लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए है। तो इन सब के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं कि हमारे अपने फैमिली के प्रति है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश, समाज और लोगों के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मैंडेलाज ओपिनियन? किसी देश का सबसे बड़ा धन संपदा क्या होती है?
कोई भी देश होता है, उसके सबसे बड़ा धन कैसा होता है? क्या होता है सबसे बड़ा धन? रुपया पैसा, सोना चांदी, मिनरल, धातुएं? नहीं। नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन मंडेलाज ओपिनियन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स। मिनरल नहीं है, सोना चांदी धातुएं लोहा ये सब जमीन में वहां निकलते हैं साउथ अफ्रीका में बहुत, ये सब नहीं है वहां की संपत्ति। एंड जेम्स, और वहां हीरे जवाहरात निकलते हैं, वो भी नहीं है। बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, लेकिन उस देश के अच्छे और ईमानदार व्यक्ति होते हैं, वही देश की संपत्ति होते हैं। अगर किसी देश में बहुत संपत्ति है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन वहां के लोग बेईमान हैं, बुरे हैं, अत्याचारी हैं, स्वार्थी हैं, तो क्या वो देश कभी आगे बढ़ पाएगा? जी नहीं, वो देश नष्ट हो जाएगा। तो इसमें साउथ अफ्रीका के बारे में आपने सीखा कि उनको किन संघर्षों के बावजूद फ्रीडम मिली, उन्होंने कितने संघर्ष किए, उसके बाद आजादी मिली। और नेल्सन मंडेला जो एक वहां के राष्ट्रपति बन के उभरे, जो सर्वमान्य लीडर बने, और उनको सबने सम्मान दिया और उनको मेजोरिटी से चुना वोट देके, और उनको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया। ये है इस लेसन के अंडर में, आप नोट भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चंस, और इसलिए आप इसको नोट करें और हमारे साथ सीखते रहें। विश यू गुड लक। थैंक यू।